नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ में है आजकल बहुत चर्चित हैं अखिलेश यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अखिलेश जी आज एक नए केस को लेकर के, केस तो पुराना ही है, नया केस नहीं है और मामला वही है कि टीईटी को लेकर के। तो अखिलेश जी से ही जानेंगे कि आज किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद भाई परिहार जी। सबसे पहले हम भाई पीएस परिहार जी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं कि हमने आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, जिस समय 2022 का विज्ञापन आया हुआ था। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने LT 7,000 समथिंग पदों पर हमने विज्ञापन को चुनौती दिया था और माननीय न्यायालय द्वारा डबल बेंच में लगभग 4 से 5 महीने, हम समझते हैं 6 जजों के द्वारा सुनवाई की गई। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज, 3 बार बेंचें बदली और इस पूरे मैटर को 6 न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा जो है सुना गया और फैसला जो है हमारे पक्ष में आया। इनकी मांग मैं बता दूं थोड़ा सा, इनकी मांग थी कि जो LT ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें TET को लागू किया जाए और इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया था 2 अप्रैल को और इनकी याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार भी किया गया, इनकी बातें मानी भी गई हैं। तो वो उसको वही मैटर है, अब वो मैटर TGT में भी आ गया है क्योंकि LT का जो कैडर होता है वही TGT का कैडर होता है। जी अखिलेश जी, आप कुछ बता रहे थे। तो लगभग इस पूरे बेंच मैटर पे जो है 6 जजों के द्वारा जो है सुना गया और लास्ट में जाकर के नियम 8 को जो है गलत पाया गया और दो जजों के बेंच, हाँ 2 जजों के बेंच द्वारा अंतिम रूप से जो सुनवाई की गई तो उसमें नियम 8 में जो है गलतियां पहले से थी और लास्ट में माननीय न्यायालय ने उसको जो है हमारी बात को मानते हुए मोहर लगा दिया। साथियों, एक मैं बहुत साफ शब्दों में मैं कह देना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये भ्रम दिल से निकाल दीजिए कि अखिलेश यादव भर्ती फंसा रहा है। हाँ, ये बहुत विद्यार्थी आप पे आरोप लगाते हैं कि अखिलेश भर्ती फंसाता रहता है, कभी TGT की, कभी LT की, कभी प्रवक्ता में B.Ed की। आप देखिए, कभी भी उठा करके देख लीजिएगा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि NCTE के द्वारा जो रूल रेगुलेशन लागू किए गए हैं आप उसको पालन करिए। हम कभी जो है किसी मुद्दे में हाथ नहीं लगाएंगे। आहारता से संबंधित अगर कोई मुद्दा होगा तो मजबूरन हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा। इससे पढ़े लिखे लड़कों का जो है हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, किसी को ये नहीं मालूम था कि राजकीय में कितने कैटेगरी के विद्यालय चल रहे हैं। जब इनके द्वारा जो है काउंटर शपथ पत्र जो है दाखिल किया जाता है और ये कहा जाता है कि राजकीय में 2 तरह के विद्यालय हैं, एक जो है 9 to 10 है और एक जो है 6 to 12 है। अब दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश के B.Ed डिग्री धारक लड़कों का कहां से हक मारा गया है। ये 1488 विद्यालयों में इन्होंने काउंटर में दिया कि हम 1488 विद्यालयों में भर्ती करते हैं, 904 विद्यालयों में कोई पोस्ट नहीं है। 904 वो विद्यालय है जहाँ 6 से 8 की कक्षा चलती है। जहाँ 6 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं वहाँ 6 से 8 कक्षाओं का जो है शिक्षण कार्य चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा विज्ञापन इन्होंने लगाया कि ये पूरा विज्ञापन जो है 1488 9 to 10 के लिए निकाला गया है। हमारा रूल एक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा रूल नियम 8 एक है और वह नियम जो 8 बनाया गया है 1983 के तहत, उससे LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग की भर्ती होगी। नियम हमारा एक, ग्रेड हमारा कैडर एक और इसके बाद जो है विद्यालय वाइज जो है आप भर्ती करना चाहते हैं, मतलब 904 में अलग से भर्ती कैसे कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि 1400 विद्यालयों में अलग से भर्ती कैसे कर सकते हैं। भर्ती यही है सबसे बड़ा सवाल कि क्या विद्यालय वाइज भर्ती हो सकती है कि हम फतेहपुर के विद्यालयों में भर्ती करेंगे, वहाँ के विद्यार्थियों वहाँ के विद्यालय में भर्ती करेंगे, हम कक्षा 9 के विद्यालय की भर्ती करेंगे, 10 का भर्ती नहीं करेंगे। क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा कुछ नहीं है। इनके रूल में जो हमारा कैडर जो है सेम है,
नियम 8 ये कहता है शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं वो एनसीटी आरटी एक्ट 23 की उपधारा 1 के तहत जो है एनसीटी को ये पावर दिया गया है कि एनसीटी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 to 12 के लिए जो है निर्धारित करे। तो 6 से 8 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, 9 to 10 के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, उससे जो है आप गवर्न होंगे। हमारे यहाँ हालात ये है कि अगर विद्यालय की मान्यता हमारी 6 से 10 की है तो आप फिर कैसे जो है 6 से 8 को अलग कर दे रहे हैं, 9 to 10 को अलग कर दे रहे हैं। यहाँ इनके द्वारा जो काउंटर एफिडेविट लगाया गया वो पूरी तरह से फेक काउंटर है। अब की बार जो मॉडिफिकेशन में हम इस चीज का पूरा पर्दाफाश कर दें। क्या ये जो मॉडिफिकेशन याचिका डाल रहे हैं, क्या जो भी हाईकोर्ट का जो आदेश आया है हाँ। वो थोड़ा सा अस्पष्ट टाइप का लगता है। हाँ। एक तरफ तो हाईकोर्ट ये कह रही है कि ये जो नियमावली है इसमें बदलाव किया जाए, कोरिजेंडम जारी किया जाए, शुद्धि पत्र जारी किया जाए कि ये जो भर्ती है वो 9 और 10 के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सहायक अध्यापक का विज्ञापन लिखा हुआ है एलटी वाला। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ये भी कहती है कि विद्यार्थी सही कह रहे हैं और जो रूल 8 है इसमें बदलाव करिए। तो रूल 8 में बदलाव करिए, इसका मतलब पूरी नियमावली गलत है। नियमावली गलत है कहने का मतलब, अगर नियम 8 के तहत हमारा विज्ञापन निकाला गया और नियम 8 को माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा ये बताया जा रहा है कि रूल 8 में जो है गैप है, रूल 8 में आप जो टेट जो है मैंडेटरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप करिए। तो अगर नियम 8 हमारा गलत है तो उसके तहत जितनी भी भर्तियां निकली वो सारी की सारी भर्तियां गलत हैं। आप नियम 8 में संशोधन करने की बात करते हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि आप 1488 विद्यालय के संबंध में जो विज्ञापन आया है उसमें आप एक शुद्धि पत्र जारी करिए। तो जब हमारा नियम गलत है तो फिर कैसे शुद्धि पत्र जारी होगा? ये हमारे लिए फांस नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गले का फांस बन गया है। और इनको अब समझ में आएगा कि ऊंट किस कदर बैठेगा। अब क्या करने वाले हैं? हमारा मॉडिफिकेशन जाएगा। अच्छा, ये ऑर्डर का मॉडिफिकेशन? हाँ, ऑर्डर का मॉडिफिकेशन कराएंगे और मुझे 100% का 101% विश्वास है 7,000 समथिंग पदों पर जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया है उसको हम चुटकी बजा करके उड़िया देंगे। अब तो हमने ये साबित कर दिया कि एलटी रूल 8 जो है गलत है। यहाँ नहीं करेंगे तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, 1 मिनट में जो है ये पूरा विज्ञापन डिसमिस होगा। तो अच्छा, तो ये नहीं हो सकता कि ये 9 से 10 की भर्ती को बढ़ा करके जूनियर के अलग से निकाल दे, तो कोई 6 से 8 के अलग से निकाल दे? कोई रूल नहीं है इनके पास। 9 to 10 के मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ। हमको ये तो 3 महीना मांगते मांगते हो गया। कोर्ट ने इनसे 3 महीने से मांगा कि आप हमें दिखाइए कि 9 to 10 के लिए कोई रूल है। कोई शासनादेश नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये तो आज 40 वर्षों से ये गंदा खेल इन लोगों का चल रहा था। अच्छा, तो इसका उजागर एलटी को लेकर के इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मॉडिफिकेशन याचिका डालने वाले हैं जिसमें स्पष्ट हो जाए कि पहले नियमावली में बदलाव होगा, हाँ, उसके बाद में फिर किस शुद्धि पत्र में, और उसके बाद में बात हो रही थी टीजीटी पीजीटी की, आपको दिखा रहे थे। अब देखिए, रही बात टीजीटी पीजीटी में, सेम कंडीशन जो वहाँ है यही कंडीशन जो यहाँ है, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा ये साफ कहा गया जो 904 शिक्षण कक्षाएं हैं वहाँ 6 से 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ तो ये 9 to 10 तक कर दिए, इसलिए थोड़ा से बच गए थोड़े समय के लिए। अधिकारियों को थोड़े दिन के लिए जो राहत मिल जाए, क्योंकि इसमें महाधिवक्ता से लेकर के जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी थे हमने सबको एकदम तंग करके रख दिया था। तो थोड़ा इन लोगों को आराम मिल गया है कि राहत की सांस ले लेंगे, लेकिन अब नहीं राहत की सांस ले पाएंगे। भाई 904 शिक्षण कक्षाओं के संबंध में जो है कहा गया है कि आप टेट इंक्लूड करिए 6 से 8 के लिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में अशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज की संख्या जो है 4500 से अधिक है और इन 4500 में केवल 2 कक्षाएं चलती हैं, एक 6 से 10 चलता है और एक 6 से 12 है। अब इनके नियम पे बात आ जाए, इनके नियम में ये साफ कहा गया है, साथियों दिखा दूं मैं आपको। ये शायद ये भी नहीं किसी को मालूम होगा कि ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, जो हमारे तथाकथित नेतागण जो है अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, तो हम उनको कहेंगे कि आप लोग भी नियमावली पढ़ लीजिए हमारी तरह, क्योंकि आप भी जो है हमारे जैसे बेरोजगारों का नेतृत्व करते हैं। मेरा खुला चैलेंज है, आप लोग प्रचार करते रहिए, लेकिन अखिलेश यादव डंके के चोट पे पहले आयोग को जो है नोटिस रिसीव करवाया और इसके बाद अब चल रहा हूँ हाई कोर्ट। इसमें यह लिखा गया है कि 1982 के चयन आयोग के तहत शिक्षा सेवा चयन आयोग, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, अब उसको बदल करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है और वो 1982 के तहत जो है गवर्न होता है। इनका जो वो भर्ती होती है, इन्होंने लिखा है कि भाग 3 भर्ती प्रक्रिया
इसमें ये साफ लिखा गया प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के सहायक अध्यापक 50% प्रमोशन और बाकी सीधी भर्ती। इसके बाद मैं आता हूं, एक चीज और आपको दिखा दूं, इनका 2022 का विज्ञापन देख लीजिए। 2022 के विज्ञापन में इन्होंने लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग, ये देख लीजिए, ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, शिक्षित स्नातक संवर्ग लिखा हुआ है। ठीक। हाँ हाँ, प्रशिक्षित स्नातक, इनके पूरे नोटिफिकेशन में यही लिखा है। हाँ ये पूरा। और मुझे हाँ, बता दूं जी, ये लोग जो कहते हैं कि 9 to 10 के लिए हम भर्ती करते हैं, तो भैया 9 to 10 के लिए आप भर्ती करते हैं तो 6, 7, 8 को आप क्यों पढ़वा रहे हैं? 9 to 10 तक ही करिए। जी 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 जी। इसके बाद अब आप देखिए, हमने एक RTI लगाया था साथियों। हाँ हाँ, RTI हाँ, जवाब दिया है, RTI का जवाब जो है, इन्होंने RTI में एक सेकेंड, साफ लिखा है हाँ कि दिखाइए, ये RTI देख लीजिए आप, ये इनके इसमें क्या लिखा है ऐसा? अच्छा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों के पद नाम संवर्ग की सूचना। इसका प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग का मतलब होता है 6 से 10। अच्छा 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 अच्छा, अब बताइए, स्नातक का मतलब 6 से 10। हाँ, ये RTI प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग ये कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए बना है। अब आप विज्ञापन में निकालते हैं कि ये जो है 9 to 10। हमारे पास ये भी प्रूफ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए है। अब आप बताइए, अगर कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए है, हम आपके विज्ञापन पे जाते हैं, आप विज्ञापन में कहते हैं 9 to 10 के लिए, तो भैया 6, 7, 8 को क्यों पढ़वा रहे हैं? 6, 7 आपके कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि ये जो सहायक प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग लिखा है, इसका मतलब 6 से 10 कैडर ही हो गया ना? ये पूरा कैडर ये हो गया, संवर्ग का मतलब ही कैडर होता है। इसका मतलब हो गया पूरा कैडर का। इंग्लिश में कैडर बोलते हैं, संवर्ग तो 6 से 10 लिखा हुआ है। इनका विज्ञापन आप देख लीजिए, मैं विज्ञापन भी दिखा दे रहा हूँ। विज्ञापन देखिए, ये साफ लिखा गया है 9 से 10 के लिए, इसमें 9 से 10 लिखा हुआ है, और नीचे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भी लिखा हुआ है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भी लिखा हुआ है। अब बताइए, आप 9 to 10 की नियुक्ति करेंगे, 4,500 विद्यालयों में जो है अगर कैडर अलग कर देंगे तो कम से कम 35 से 40 हजार जूनियर की भर्ती आपको अशासकीय में मिलेगी, और 904 शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 8 से 10 हजार भर्ती वहाँ होगी। और मजे की बात बता दूं, ये हमारे जो तथाकथित नेतागण थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भगवान करे उनको अभी भी जो है सद्बुद्धि दे, हमारी जितनी बुराई करना हो कर लो, हमको इस बात पर जरा से भी तनिक पड़ा ना, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ और डंके के चोट पे कहता हूं कि ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूं और पूरी व्यवस्था को बदल करके रखूंगा। मैं बताते चलूं कि अब तक ELT ग्रेड में केवल 1488 विद्यालयों की भर्ती होती थी। लोग जाते थे अपर शिक्षा निदेशक के यहाँ और दिखाते थे कि देखिए हमने एक काम कर दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई, ऐसे ना पेपर उठाते थे। और भर्ती कितनी आती थी? 1488 में 904 विद्यालय कहाँ गए? शर्म आना चाहिए इन लोगों को, और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये LT में जो ध्याचन आया है, दो लोक सेवा आयोग ने जो दिखाया है कि केवल 1400 की भर्ती ये लोग कर रहे हैं, ये बात तो सही है। इसका मतलब विद्यालय शिक्षकों से ये लोग डबल पढ़वाते हैं। और 904 विद्यालयों में आप 1488 विद्यालयों में भर्ती देते हैं, तो 904 विद्यालयों का हाल क्या है? 904 विद्यालय में भी भर्ती निकालिए। अगर ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ELT ग्रेड को रद्द कराने में अगर मैं सफल रहा, आप लोगों का सहयोग मिला, तो सच्चाई बता रहा हूं कि पूरे ELT ग्रेड में कम से कम 15 से 16 हजार पद निकलवाने का काम करूंगा। क्योंकि अभी नियमावली में नहीं, अगर सरकार नियमावली में बदलाव कर दे और कह दे कि हम 2-3 साल बाद ये लागू होगा, तब क्या दिक्कत है? नहीं, हमने आज बात कर लिया है, क्योंकि आर्डर में थोड़ा ये क्लियर कम है कि ये कितने दिन में ये संशोधन करेंगे, कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है। इसीलिए जो है हम मॉडिफिकेशन डालने जा रहे हैं। इनको एक समय जो है निश्चित किया जाए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन आगामी 22 अप्रैल की मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो इससे तो बहुत लड़के बाहर हो जाएंगे ना, ILT और TGT से कम 10 लाख लड़के बाहर हो जाएंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? आपकी लड़कों को क्या संदेश देंगे? हमारा सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो है एक केवल ध्येय बना लीजिए कि टेट की तैयारी करिए और टेट निकालिए। 2 चीजों मित्रों होनी है। हमारा प्रयास है कि 6 से 8 के लिए जो है कैडर बना देंगे,
हम्म। हाँ, क्या कह रहे थे? हमारा जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं है, उनसे मेरी अपील है कि आप परिश्रम करिए। 3 महीने का समय है, जुलाई में आपकी परीक्षा है। 3 महीने में जो टेट आराम से पास कर लेंगे, और इसके बाद जो टेट पास हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग कैडर बनवाने के लिए हमारे साथ आइए। बाकी किसी के बहकावे में मत आइए। अगर अखिलेश यादव के साथ हैं तो 100% 2 चीज़ें मैं करवा के छोड़ूंगा। हमारी पहली मांग है, या तो आप हमें 6 से 8 के लिए कैडर बना दीजिए, और या तो जो है आप टेट लागू कर दीजिए। और साथियों, अगर टेट भी लागू हो गया, सब कर लीजिए। हमारे पास पूरा आंकड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने टेट क्वालिफाई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख लड़के जो है जूनियर स्तर के टेट क्वालिफाई हैं। और इस 2.5 लाख में अब जैसे हम हो गए, हमारे पास जो 3 अंक पत्र हैं, इसी तरह हमारे साथ जितने रहने वाले हैं सबके पास 3-3, 4-4 बार जो वो टेट क्वालिफाई हैं। काउंट तो एक ही बार होगा। और कितने ऐसे लड़के हैं जो प्राइमरी में सेलेक्ट हो गए हैं, जूनियर में भी सेलेक्ट हुए, जैसे 29,000 ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के साथियों, अगर टेट भी लागू हो गया, जितने टेट डिग्री धारक हैं वो आराम से सिलेक्शन पा जाएंगे। 70-75 क्वेश्चन करके आइए और 100% गारंटी सिलेक्शन लीजिए। लड़ाई हमारी पहला कैडर है। आप हमारा कैडर डिसाइड कर दीजिए। अब तो हमारा जजमेंट है अखिलेश यादव के नाम से। और एक चीज़ बता दें, एक चीज़ साथियों और बता दें, ये जो संशोधन होगा नियम रूल 8, अब वो नियम रूल 8 जो है अखिलेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से चलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ये 40 वर्षों का खेल इनका समाप्त हो गया है। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे ये पूरा जो रूल, ये सारे जो रूल रेगुलेशन ये जो बनते हैं, जैसे जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, ये सारे के सारे संवैधानिक संशोधन अगर किसी के नाम से होते हैं तो वो रूल जो है उसके नाम से चलेगा। अब ये नियम रूल 8 जो है अखिलेश यादव के नाम से चलेगा। अखिलेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। धन्यवाद।